श्री कृष्ण जी ने कहा है कि जो होने वाला है वो अवश्य होता है और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिसकी बुद्धि में है वो कभी दुखी हो ही नहीं सकता। वो कहते हैं कि जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द तो सबके एक जैसे हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है और कोई संघर्ष करके निखर जाता है। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, आज की जो अपडेट है वो केवल उन भावी अध्यापकों के लिए है जो बहुत लंबे समय से इंतजार भी कर रहे हैं। और हमारे पास तो केवल विकल्प यही है कि हम केवल इंतजार कर सकते हैं और हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। हम किसी भी जानकारी को लेकर कयास लगा सकते हैं कि संभवतः ऐसा होगा या वैसा होगा। सिर्फ यही हमारे हाथ में है। या फिर हम अपना प्रयास करते रहेंगे, हम उस दिशा में प्रयास करते रहेंगे, इंतजार करते रहेंगे। लेकिन इंतजार भी हमेशा इंतजार का जो परिणाम होता है वो बड़ा सुखद होता है। तो इसी विषय पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। मैंने पिछली एक आध वीडियो में आपको यदाकदा ये भी बताया है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जो शॉर्ट लिस्ट के मैसेज आने थे वो नहीं आएंगे। मैंने ये बताया था कि इस पर स्टे लगा हुआ है कोर्ट में। जो भी साथी हैं जो रेस्ट ऑफ हरियाणा, जो शेष हरियाणा की भर्ती का, जेबीटी का जो इंतजार कर रहे हैं, वो बार बार उच्चाधिकारियों से ज्ञापन सौंप रहे हैं, बार बार हम्बल रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। क्योंकि लगातार 13 साल से, 12-13 साल से भर्ती नहीं आई है। जब से बीजेपी की सरकार आई है 2014 के बाद में रेस्ट ऑफ हरियाणा जेबीटी की कोई भर्ती नहीं आई है। तो उन्होंने स्पेशल कोर्ट में जाकर के निवेदन किया और हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जो भी नियुक्तियां होनी थी, जो भी आपके मैसेज आने थे, शॉर्ट लिस्ट के मैसेज आने थे, उन पर स्टे लगवाया। क्योंकि क्योंकि कोर्ट ने ऑलरेडी पहले ही सरकार को कहा था कि भाई आप नियमित भर्ती निकालें। अब हुआ क्या कि नया सेशन आने वाला है। मैंने आपको बताया था नया सेशन आने वाला है अप्रैल में, 1 अप्रैल से नया सेशन स्टार्ट होगा। और जेबीटी के या फिर टीजीटी पीजीटी के सभी प्रकार के जो शिक्षक हैं, तो मैक्सिमम विद्यालयों में रिक्वायरमेंट है, आवश्यकता है अध्यापकों की। तो जाहिर सी बात है कि नए सेशन में अध्यापकों की तो उस आवश्यकता की पूर्ति तो करनी पड़ेगी। तो जब सरकार ने सुनने में आया है कि जब सरकार ने कोर्ट से निवेदन किया कि हम हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत अध्यापकों की नियुक्ति करेंगे और उसके बाद नियमित भर्तियां निकालेंगे, तो कोर्ट ने इस निवेदन को सिरे से खारिज कर दिया कि भाई केवल आप नियमित भर्ती निकालें। और उसी दिशा में अब मैं आपको ये बताता हूँ कि भाई आपकी जो अब सरकार ने, कोर्ट ने सरकार को 21 अप्रैल का समय दिया है हलफनामा जो पेश करने का, जो उनको आदेश दिया है, निर्देश दिया है। तो इस विषय में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। देखो, नोटिस जारी किया है स्कूलों में शिक्षक विद्यार्थी अनुपात पर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया और 21 अप्रैल को अगली सुनवाई। तो सरकार से ये पूछा गया है कि भाई अध्यापक और बच्चों का जो रेशियो है, अनुपात है, क्या वो स्टिक है। तो ऐसे पहले भी विधानसभा में ऐसी चर्चाएं हुई हैं, ऐसी कई बार चर्चाएं हुई हैं। तो हाई कोर्ट ने आदेश में कहा कि हलफनामे में स्कूलों में शिक्षक विद्यार्थी अनुपात के साथ बुनियादी सुविधाओं की वास्तविक स्थिति भी स्पष्ट की जाए। पिछली सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अपने हलफनामे में कहा था कि फरीदाबाद, नूंह और पलवल को छोड़कर अन्य जिलों में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत तय अनुपात का पालन किया जा रहा है। कोर्ट ने सरकार को अतिरिक्त हलफनामा दाखिल कर पूरी जानकारी देने का निर्देश दिया है। और कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कितने विशेष, यानी कि एससीटी, स्पेशल एजुकेशन जो अध्यापक हैं वो कितने हैं, जो CWSN के बच्चों को जिनको पढ़ाना है। साथ ही ये भी स्पष्ट किया जाए कि स्कूल भवन, शिक्षा अधिकार, लाइब्रेरी, खेल सामग्री। अच्छा, उसके बाद भर्ती प्रक्रिया की स्थिति बताई। हाई कोर्ट ने 9 अगस्त 2024 को जारी भर्ती विज्ञापन के तहत शुरू की गई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति भी हल्फनामे में बताने के निर्देश दिए हैं। तो यहाँ 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 देखो, सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी पर दैनिक भास्कर में छपे समाचार पर हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। कोर्ट ने उल्लेख किया कि 10 अक्टूबर 2025 को दैनिक भास्कर में प्रकाशित समाचार शीर्षक हरियाणा के 8 जिलों में घटता प्राइमरी टीचर अनुपात, कुछ जिलों में 500 छात्रों पर एक शिक्षक में इस गंभीर असंतुलन को उजागर किया गया था। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अब 21 अप्रैल को सुनवाई है। तो 21 अप्रैल को जब सरकार हलफनामा जारी करेगी, तो जहां तक मैं कयास ही लगा रहा हूं
कि अभी एचटेट का एग्जाम होना है, तो संभवतः जब ये भी वहाँ उसमें मेंशन किया जाए इस पॉइंट को भी कि एचटेट का एग्जाम सुनने में आया है अप्रैल में होगा, मई में होगा, जून में, जुलाई में। अब वो कब एचटेट का एग्जाम होता है, तो संभवतः मेरे ख्याल से ये जवाब भी दिया जा सकता है कि जो एचटेट का जो एग्जाम होगा उसका परिणाम जारी होगा, उसके बाद आपकी रेस्ट ऑफ हरियाणा जेबीटी की टीजीटी पीजीटी का जो नोटिफिकेशन है वो जारी होगा। और ये तो मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया है कि जेबीटी की भर्ती तो आनी है, क्योंकि 2012 के बाद में भर्ती नहीं आई है, जबकि हम सबको विदित है कि रिटायरमेंट भी हुए हैं, प्रमोशन भी हुए हैं, बहुत से अध्यापकों की पदोन्नति हुई है, सेवानिवृत्ति हुई है। तो और भी सीटें वैकेंट हुई हैं 2025 में, बहुत से अध्यापक जो है वो सेवानिवृत्त हुए हैं। तो सीटें तो खाली है, ये तो हम सबको ही पता है इस बात का। तो लेकिन वो भर्ती जो है, मैंने बताया था आपको, एस्टेट का जो आपका एग्जाम है, ये जो एस्टेट का एग्जाम है, इसके बाद में आपकी भर्ती तो आनी तय है। और एस्टेट का एग्जाम कितना अनिवार्य है ये उन साथियों को पता है जिन्होंने जेबीटी का डिप्लोमा किया है, बीएड की है, मास्टर डिग्री की है, इस दिशा में समय जाया किया है। जाया तो नहीं कहेंगे, क्योंकि कुछ न कुछ सीखा है, लेकिन समय तो कम से कम दिया है इस दिशा में। तो समय दिया है, तो एस्टेट पास करना आपके लिए जरूरी है। एस्टेट का एग्जाम परसों की न्यूज़ के अनुसार अप्रैल में एग्जाम होना है। उससे पहले एक दिन हमने अखबार में देखा था कि 11 और 12 जुलाई का एग्जाम है। तो ऐसे ऐसे डेट तो अखबार में आए दिन आती रहती हैं, लेकिन एस्टेट पास करना मैंडेटरी है आपके लिए, बहुत ही अनिवार्य है। आपका जो लक्ष्य है उस दिशा में पहली सीढ़ी पार करना आपके लिए बहुत ही नितांत आवश्यक है। तो एस्टेट के बाद में आपकी ये भर्ती आएंगी, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार रखने हैं, तैयारी करते रहना है। जो पिछली बार एस्टेट 1 2 3 नंबर से रह गए थे उनके लिए एस्टेट बहुत ज़रूरी है, नए जो साथी हैं उनके लिए भी ज़रूरी है। तो एस्टेट पास करने वाला ही इन फॉर्मों को फिलअप कर सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि हम एस्टेट पास ना हो और इतना ही हमारा इंतजार केवल इंतजार ही बना रहे। ठीक है, क्योंकि अब जो भर्ती जब 13 14 साल में आ रही है, तो आप समझ सकते हैं कि अगली भर्ती कब आएगी। तो लगभग आए दिन डाटा भी आता है, फलां डिस्ट्रिक्ट में इतनी सीटें वैकेंट हैं, इतनी सीट। मेवात में तो ऑलरेडी पहले से ही वहाँ अध्यापकों का बहुत ज़्यादा अभाव है। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से रेस्ट ऑफ हरियाणा के साथ मेवात की भी भर्ती उसमें इंक्लूड हो सकती है, पर जेबीटी की भर्ती आएगी, ये कन्फर्म मान लेना। और हमेशा किसी भी समस्या का समाधान आप सकारात्मक होकर ही उसका समाधान निदान कर सकते हैं। नेगेटिविटी तो जीवन में कभी लाओ ही मत। हालांकि इंतजार जब इतना लंबा होता है, तो नकारात्मक विचार तो स्वतः ही हमारे मानस पटल पर वो तो बनने लाजमी है। तो फिर भी मैं आपको यही कहूँगा कि एस्टेट की आप तैयारी करें। एस्टेट के जब भी आपका एग्ज़ाम होता है, उसके बाद में आपको लगभग जेबीटी टीजीटी पीजीटी का जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिलेंगे। हो सकता है थोड़ा सा और 1 महीना 2 महीना लेट हो, लेकिन आएगी कन्फर्म भर्ती, ये कन्फर्म है। क्योंकि क्योंकि जब हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जो भी आपकी नियुक्तियां होनी थी, आपकी शॉर्ट लिस्ट के मैसेज आने थे, तो उन पर स्टे लगा है। तो जाहिर सी बात है, अब वो मामला कोर्ट ने इस पर बहुत ही बढ़िया तरीके से इस पर संज्ञान लिया है। सरकार को स्पेशल पूछा है कि भाई आप इतने पद रिक्त हैं, उसके बाद बावजूद भी आप ये भर्तियां क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ये जो डेट है ये आपकी 21 अप्रैल दी गई है। अब 21 अप्रैल को होता क्या है उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। बाकी और कोई जानकारी होगी तो फिर आप तक मैं मुहैया करवाऊंगा। जो भी साथी नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सभी को धन्यवाद। राम राम।